अब आपके शहर पिथौरागढ़ में 2 वोकेशनल कोर्स ANTT और YTT कोर्स की सुविधा उपलब्ध। कोर्स ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से उपलब्ध। आवेदन की अंतिम तिथि 20 दिसंबर 2025। कोर्स के बाद सरकारी और प्राइवेट जॉब के अवसर। कोर्स से संबंधित जानकारी तथा एडमिशन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। पिथौरागढ़ जिले के नेपाल से लगे दारचूला में एक गाय काली नदी और पहाड़ के बीच फंस गई। पिछले 5 दिनों से गाय फंसी हुई है। क्षेत्र के लोगों ने बताया कि नेपाल श्रीबगड़ दारचूला का एक व्यक्ति 5 रोज पूर्व गाय को पत्थरों से मार रहा था, जिसका तपोवन के लोगों ने विरोध किया। यह व्यक्ति गाय को ऐसी जगह छोड़ गया जहां से गाय बाहर नहीं निकल पा रही है। इस स्थान के एक ओर विशाल काली नदी है तो दूसरी ओर चट्टानें हैं। स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर गाय को जल्द निकाले जाने की मांग की है। इसके लिए कुछ खाना पीना कुछ नहीं है, क्योंकि इसके दाहिने तरफ बड़ा पत्थर है, ऊपर चट्टान है, बाएं तरफ भी चट्टान है और नीचे ये नदी बह रही है, यहाँ भी नहीं आ सकती है और पानी भी नहीं पी, पानी तो बह रहा है लेकिन पानी भी नहीं पी सकती है और घास भी नहीं है। यह 11 तारीख से ऐसे ही फंसी है और खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। अगर जल्दी ही खाना नहीं मिलता है तो पानी नहीं मिलता है, रेस्क्यू नहीं किया जाता है तो ये जल्दी ही मर जाएगी। ये मामला ये था कि यहाँ पर एक नेपाल के व्यक्ति ने इसको मारना चाहा। इस जगह में थी गाय, ये इस जगह में थी। इस जगह में इसको बड़े पत्थर से मार रहा था और मारते मारते नदी किनारे लाया और नदी में फेंकने की कोशिश कर रहा था। तो हमने यहाँ इंडिया से इसका विरोध किया, जोर जोर से बोला मत मारो घात। तो फिर उसने इसको लाते इसी जगह में इसको डाल दिया। ये जगह ऐसा है कि यहाँ से कहीं जा नहीं सकता है ये गाय। इससे पूर्व भी एक नेपाल के लोगों ने एक गाय को इसी जगह में फेंक दिया था, डाल दिया था और वो ऐसे ही बिना खाने पीने के से उसकी ऐसी ही मौत हो गई। पिथौरागढ़ में PM श्री SDS राजकीय इंटर कॉलेज में संचालित व्यावसायिक शिक्षा ऑटोमेटिव के विद्यार्थियों ने आज फील्ड विजिट की। उन्हें टाटा शोरूम सेंटर ले जाकर सर्विस सेंटर का भ्रमण कराया गया और ऑटोमोबाइल की नवीनतम जानकारी दी गई। विद्यार्थियों ने विभिन्न कार मॉडल की तकनीक को समझा। विद्यालय के प्रधानाचार्य पुष्पराज भट्ट ने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत विद्यालय में 2 व्यावसायिक ट्रेड संचालित किए जा रहे हैं। फील्ड विजिट का उद्देश्य विद्यार्थियों को कक्षा में सीखे गए सैद्धांतिक ज्ञान को वास्तविक कार्यस्थल से जोड़ना है, जिससे उन्हें ऑन जॉब अनुभव प्राप्त हो सके। इस दौरान व्यावसायिक प्रशिक्षक विजय शर्मा, प्रकाश मिश्रा, प्रदीप सिरोला मौजूद रहे। अब नामकरण के खर्चे में करें पूरा विवाह समारोह। मात्र 22,000 रुपए में सजावट, सिंगल फूड, पूरा विवाह समारोह संपन्न। साथ ही नामकरण, जन्मदिन व सालगिरह। अब हर उत्सव को बनाए खास तथा डिमांड पर बनवाए मिट्टी के हांडियों में घी से बने हुए शुद्ध भोजन। आज ही संपर्क करें वासुदेव बारात घर, नियर गुप्ता तिराहा, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में बेलतड़ी क्वारबन सड़क में पुल निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों का आंदोलन आज 8वें रोज भी जारी रहा। विधायक मयूक मेहर, ग्राम प्रधान राजकुमार, जिला पंचायत सदस्य रेणु भट्ट, क्षेत्र पंचायत सदस्य सुधा सौण के नेतृत्व में ग्रामीणों ने टकाना रामलीला मैदान में धरना दिया। अपर जिला अधिकारी योगेंद्र सिंह, PMGSY के अधिशासी अभियंता विवेक प्रताप सिंह, तहसीलदार विजय गोस्वामी ग्रामीणों से वार्ता के लिए पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों ने अधिकारियों को बैरंग वापस लौटा दिया। ग्रामीणों ने कहा, जब तक पुल निर्माण का शुरू नहीं होता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। मूनाकोट के पूर्व कनिष्ठ उप प्रमुख जगदीश सिंह ओली ने आज जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर कहा कि 17 दिसंबर तक ग्रामीणों की मांग पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर धरना स्थल पर वह आत्मदाह कर लेंगे। उन अधिकारियों को जिनने जनता की गाड़ी कमाई को जो टैक्स के रूप में सरकार देती है उसको लूटा है, उन पर कार्रवाई करें। वो ठेकेदार जिसने अपने मतलब के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए उस रूट के अलाइनमेंट को बिगाड़ा है, उससे उस धन की वसूली करें। तो ऐसे दिन का इंतज़ार हम बड़े धैर्य से कर रहे हैं। हमारा प्रदर्शन बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और मैं देख रहा हूँ कि अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय व्यतीत होता जा रहा है, हमारे लोगों का धैर्य साथ छोड़ रहा है। आज कुछ क्षणों पूर्व हमारे एक वक्ता ने कहा कि मैं अब अगर ये रोड नहीं बनती है तो 17 दिसंबर को जिलाधिकारी प्रांगण में आत्मदाह करूंगा। तो ये बात उसके दिमाग में कैसे आई, क्यों आई, ये एक सोचने वाला विषय है। इसे हमसे ज़्यादा
इस प्रशासन को सोचना चाहिए, जिला प्रशासन को सोचना चाहिए कि किन कारणों से उनकी क्षेत्र की जनता इस स्तर के निर्णय लेने को बाध्य हो रही है। आंदोलन को समर्थन देने के लिए सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष दयानंद भट्ट सहित तमाम लोग धरना स्थल पर पहुंचे। इस संबंध में अभी हमने साथ में हमारे उप जिलाधिकारी महोदय और ये एडीएम साहब ने आकर के हमारे संग वार्ता करी है माननीय विधायक महोदय से, और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी कार्य को हम प्रारंभ कर देंगे। इसमें पिथौरागढ़ बाल कल्याण समिति की एक सदस्य के बेटे पर नाबालिग बालक को पीटने का गंभीर आरोप लगा है। जौलजीबी से जनसुनवाई कार्यक्रम में पहुंची महिला ने बताया कि 26 नवंबर को जौलजीबी मेले के दौरान बाल कल्याण समिति सदस्य के बेटे ने उनके नाबालिग पुत्र प्रिंस दनपुरिया को गंभीर रूप से मारपीट कर घायल कर दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस में उन्होंने इसकी सूचना दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मेरा लड़का 16 साल का है और गले में एक आर्टिफिशियल चेन पहना हुआ था मेरे बेटे ने, उसको पूरा छीना झपटी करके पूरा गला खून से लथपथ था, और उसके बाद गला इतने ज़ोर से दबाया मेरे बेटे का, और उसके बाद बहुत ज़्यादा मारपीट किया। मारपीट करने के बाद मार्केट से कॉल आया कि मेरा बेटा खून से लथपथ होकर के सोया हुआ था मार्केट में। लोगों का कॉल आया कि तेरा बेटा बहुत ज़्यादा मार रखा है। वह गंभीर हालत में बेटे को अस्पताल ले गई, जहां उसका उपचार कराया गया। उन्होंने जिला अधिकारी के सामने मामला रखते हुए इस मामले में ठोस कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि बाल कल्याण समिति की सदस्य को इस मामले में उनके पुत्र के साथ खड़ा होना चाहिए। डीएम ने इस मामले में पुलिस विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पिथौरागढ़ में धारचूला तहसील की दारमा घाटी में भालुओं के आतंक से परेशान महिलाओं ने आज जनसुनवाई कार्यक्रम में जिलाधिकारी के सामने समस्या रखी। सरपंच छोरी देवी की अगुवाई में पहुंची महिलाओं ने कहा कि भालुओं ने घरों की छतों को तोड़कर घरों के अंदर रखा सारा सामान बर्बाद कर दिया है। अब तक घरों की सुरक्षा के लिए कोई प्रबंध नहीं किए गए हैं। गांव में इतना दिक्कत है कि हमारी बोन गांव का नहीं है, पूरा धर्मा चौथ गांव में सीपू से सेला तक इतना तोड़ फोड़ कर रखा है। गरीब लोग यापन करते हैं वहाँ, तो एक दरवाज़ा तोड़ रहा है, कभी छत तोड़ा है, कभी जो राशन पानी सब तोड़ के खा दिया, बखाड़ी को तोड़ दिया। अब कैसे जिएंगे वहाँ? यहाँ तो प्रशासन वहाँ ड्यूटी करने के जाए, एक दिन भी प्रशासन वन विभाग नहीं जा रहे हैं। और या तो हमको मारने का आदेश दो, या तो कदम से कदम सरकार आवाज हो, नहीं तो सब आंदोलन करके धारचूला घेरेंगे, पिथौरागढ़ घेरेंगे हम लोग। उन्होंने जिलाधिकारी से अविलंब कार्रवाई की मांग की। महिलाओं ने बताया कि अब तक गोविंद सिंह, पतिया देवी, रस्सी राम, गोपाल राम, किशन राम, मदन सिंह के मकान भालुओं ने क्षतिग्रस्त किए हैं। पिथौरागढ़ में आशीर्वाद बैंकेट हॉल और शनि मंदिर के मध्य स्थित है पीएससी आयुर्वेद, पाइल्स सेंटर और हेल्थ केयर। यहाँ सभी गुदा रोग जैसे पाइल्स, फिस्टुला आदि का उपचार क्षार सूत्र विधि द्वारा किया जाता है तथा अन्य रोगों की भी पंचकर्म द्वारा चिकित्सा की जाती है। आज ही संपर्क करें पीएससी आयुर्वेद, पाइल्स सेंटर और हेल्थ केयर, पांडे गांव, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट तहसील क्षेत्र से 4 किलोमीटर दूर स्थित ऊकला सिमलकोट गांव में सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ने वाली एक भावुक और प्रेरणादायक घटना सामने आई है। गांव निवासी स्वर्गीय किशन कन्याल को उनकी 7 बेटियों ने मिलकर मुखाग्नि दी। बेटियों ने न केवल अपने पिता की अर्थी को कंधा दिया, बल्कि सामूहिक रूप से अंतिम संस्कार की सभी रस्में भी पूरी की, जो परंपरागत रूप से पुत्रों द्वारा निभाई जाती रही हैं। कन्याल परिवार की 7 बेटियों का यह साहसी कदम पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणा बन गया। विशेष रूप से उल्लेखनीय यह रहा कि परिवार की एक बेटी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में कार्यरत है। देश सेवा की वर्दी पहने इस बेटी ने अपनी 6 बहनों के साथ मिलकर पिता को अंतिम विदाई दी और यह संदेश दिया कि बेटियां किसी भी मायने में बेटों से कम नहीं हैं। इस भावुक मौके पर जिला पंचायत सदस्य राहुल कुमार भी मौजूद रहे। उन्होंने स्वर्गीय किशन कन्याल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और बेटियों के साहस, प्रेम और सामाजिक चेतना की सराहना की। उन्होंने कहा कि कन्याल परिवार की बेटियों ने पूरे समाज को एक सशक्त संदेश दिया है। यह घटना केवल एक अंतिम संस्कार नहीं, बल्कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के नारे को साकार करने वाली जीवंत मिसाल है। गंगोलीहाट की यह घटना बदलते सामाजिक सोच और बेटियों की बढ़ती भूमिका का प्रतीक बनकर सामने आई है,
जिसने क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है। पिथौरागढ़ जिले के विकासखंड मुनस्यारी की ग्राम पंचायत रालम में जंगली भालुओं के बढ़ते आतंक से ग्रामीणों में भय बना हुआ है। ग्राम प्रधान श्रीमती शांति देवी ने जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को पत्र भेजकर ग्राम जुगा क्षेत्र में भालुओं द्वारा किए गए भारी नुकसान की जानकारी देते हुए त्वरित कार्रवाई की मांग की है। प्रधान के अनुसार भालुओं ने खाली पड़े मकानों की छतें, दरवाजे व खिड़कियां तोड़ दी हैं तथा घरों में रखा खाद्यान्न व घरेलू सामान नष्ट कर दिया है। क्षेत्र माइग्रेशन ग्राम होने के कारण ग्रामीण वर्ष के कुछ माह बाहर रहते हैं, जिसका फायदा भालू उठा रहे हैं। प्रधान ने प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिलाने और वन विभाग के माध्यम से भालू आतंक से राहत दिलाने की मांग की है। मामले की सूचना वन विभाग एवं रेंज कार्यालय मुनस्यारी को भी दी गई है। पिथौरागढ़ में दिसंबर 1972 में पृथक विश्वविद्यालय आंदोलन के दौरान गोलीकांड में शहीद हुए सज्जन लाल शाह और शोभन सिंह की पुण्यतिथि पर आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। महाविद्यालय परिसर में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में परिषद निदेशक हेमचंद्र पांडे ने कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना के इतिहास पर विस्तार से प्रकाश डाला। मौजूद लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। नगर के रामलीला मैदान के पास आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में दोनों शहीदों को नगर के विभिन्न संगठनों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर शहीद सज्जन लाल शाह के छोटे भाई कैलाश लाल शाह को कुमाऊनी टोपी भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जुगल किशोर पांडे, गिरधर सिंह बिष्ट, इकबाल बख्श, लक्ष्मी दत्त कापड़ी, चंद्रशेखर पुनेड़ा, चंद्रशेखर कापड़ी, सुरेश मखौलिया आदि मौजूद रहे। पिथौरागढ़ में सोमवार को कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जिला अधिकारी आशीष भटगाई ने साफ कहा कि जन सुनवाई कोई औपचारिकता नहीं बल्कि जनता की वास्तविक समस्याओं के समाधान का सशक्त माध्यम है। जन सुनवाई में आज 50 शिकायतें दर्ज हुई। मूनाकोट निवासी तारा धानिक ने मकान क्षतिग्रस्त होने की समस्या रखी, जिस पर जिलाधिकारी ने महिला के लिए पंचायत घर में अस्थायी आवास की सुविधा तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। एक सोमवार को जन सुनवाई और जनता मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें लोगों के द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है और अपनी समस्याएं जो है बताई जा रही हैं और उसके क्रम में संबंधित विभागों को निर्देशित किया जा रहा है कि उसका गुणवत्तापूर्वक तरीके से निराकरण करना सुनिश्चित करें। कई बार ऐसा होता है कि जन सुनवाई होती है, जनता मिलन का जो कार्यक्रम होता है उसमें कई सारी डिमांड्स भी जो रहती हैं वो रहती हैं, तो उसके संबंध में भी, क्योंकि उसमें हो सकता है टाइम भी लग सकता है, कतिपय ऐसी डिमांड्स होती हैं इसकी प्रतिपूर्ति करने में टाइम लग सकता है। तो सभी अधिकारियों को ये निर्देशित किया गया है कि ये देखें कि जो भी उनके एंड पे कार्रवाई होनी है वो तत्काल हो, क्वालिटी डिस्पोजल हो और कतिपय ऐसी शिकायतें होती हैं जिनका तत्काल निराकरण किया जा सकता है। तो उसके संबंध में भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि उसमें जो है लगातार युद्ध स्तर पर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें और ऐसी शिकायतें जिनका तत्काल निराकरण पॉसिबल है उसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित शिकायतकर्ता को भी अवगत कराएं और उसकी कॉपी जो है हमें भी दें। हम लोगों को भी उसका एक रिकॉर्ड कीपिंग रखनी होती है, तो उसके माध्यम से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जन सुनवाई के बाद जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर लंबित शिकायतों की समीक्षा की। 36 दिनों से अधिक लंबित मामलों पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए तत्काल समस्या समाधान के निर्देश दिए। जन सुनवाई कार्यक्रम में अपर जिला अधिकारी योगेंद्र सिंह, परियोजना निदेशक आशीष पुनेठा, जिला विकास अधिकारी रमा गोस्वामी आदि मौजूद रहे। पिथौरागढ़ में एक सेल्स बॉय तथा रिसेप्शनिस्ट की आवश्यकता। इच्छुक व्यक्ति नीचे दिए गए नंबर पर जल्द संपर्क करें। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला नगर में किराए के कमरे में रह रहे बिहार निवासी 19 वर्षीय तबरेज आलम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने करंट लगने से मौत की आशंका जताई है। युवक का शव बाथरूम में मिला, हाथ का कुछ हिस्सा जला हुआ पाया गया। अस्पताल पहुंचने से पहले ही युवक की मौत हो चुकी थी। प्रभारी पुलिस अधिकारी अंबी राम ने बताया, पुलिस ने पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम करा दिया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की पुष्टि हो सकेगी। चंपावत में नशा उन्मूलन अभियान में पुलिस को आज बहुत बड़ी सफलता मिली है। एसओजी, एसटीएफ और बनाबसा पुलिस की टीम ने खटीमा टनकपुर हाईवे रोड पर एक पल्सर मोटरसाइकिल में सवार 3 युवकों से 799 ग्राम स्मैक बरामद की। इसकी कीमत 2 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस मामले में पुलिस ने सूरजदीप सिंह, करनैल सिंह और गुरमीत सिंह, तीनों निवासी
लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया। कल खटीमा टनकपुर हाईवे के ऊपर स्ट्रॉन्ग फार्म के नज़दीक 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 799 ग्राम इतनी हेरोइन बरामद हुई है। ये तीनों व्यक्तियों का नाम सूरज सिंह पुत्र जसवंत सिंह, करनेल सिंह पुत्र कक्का सिंह और गुरमीत सिंह पुत्र इंदर सिंह। ये तीनों ही लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं। इनके पास से 799 ग्राम स्मैक के साथ में, हेरोइन के साथ में एक पल्सर मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन्स बरामद हुए हैं। इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है थाना बनबसा में और अग्रिम कार्रवाई जारी है। तीनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने कहा कि पुलिस नशा उन्मूलन के लिए लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है। पिथौरागढ़ निवासी 20 वर्षीय महिला सानिया खातून की चंपावत में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सानिया मूल रूप से हुगली पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। वह कुछ रोज पूर्व बंगाल गई थी, जहां से वह अपने पति अजहरुद्दीन के साथ वापस लौट रही थी। चंपावत में वह बीते रोज अपनी मौसी के घर रुकी थी। रात्रि में अचानक वह बेहोश हो गई। परिजन उसे अस्पताल लाए, जहां उसकी मौत हो गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर HS हन्याकी ने बताया कि महिला की बुखार और पेट दर्द की हिस्ट्री रही है। सूचना मिलने पर तहसीलदार बृजमोहन आर्य मौके पर पहुंचे। उन्होंने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम के बाद मौत का कारण स्पष्ट होगा। अब पिथौरागढ़ में पहली बार ऑप्टिकल गैलरी और न्यू रेबन ऑप्टिकल लाए हैं धमाकेदार ऑफर्स। हमारे विशेष मेंबरशिप प्रोग्राम के साथ पाएं 5,000 रुपए तक के बेनिफिट्स। इतना ही नहीं, मेंबरशिप कार्ड के माध्यम से पिथौरागढ़ में पाए 30 से अधिक संस्थानों में भारी डिस्काउंट। साथ ही हर पावर ग्लासेस की खरीद पर पाए एक निश्चित उपहार, प्रीमियम बैग, हेडफोन, ईयरबड्स और भी कई आकर्षक गिफ्ट्स। तो देर किस बात की, आज ही आए हमारे किसी भी स्टोर पर और फ्री गिफ्ट का लाभ उठाए।